हत्या का मामला प्रथम दृष्टयान नहीं, देखने पे हर कोई आदमी अनपढ़ भी ये समझ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट लगाने का सिस्टम नहीं है जी। उसके यहाँ पे मैंने देखा था, यहाँ पे करंट लगा हुआ था, ये हाथ पूरा जला हुआ था, उसको यहाँ पे मार के, और शायद हो सकता है कि शाम को ही पटक दिया हो। उसके डेड बॉडी पे उसके यहाँ पेट के ऊपर था, पूरा ये हाथ है, पूरा खाल हट गई थी ऐसे पुलक होके, गले में थी, कमरों में थी, पैर में थी, हर जगह चोट के निशान, पूरे शरीर पर से चोट के निशान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो राजस्थान टीवी न्यूज। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ अलवर और दौसा सीमा पर, जहाँ पर कल एक मामला हुआ था। मामले की बात करते हैं, एक युवक का शव मिला था, जिसकी वजह से सनसनी फैल चुकी है। हालांकि इधर साइड में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर अलवर जिला लग जाता है और इधर दौसा जिला लग जाता है। जो युवक का शव मिला था, जो दौसा जिले के अंदर मिला था। नमस्कार जी मुखराज जी। नमस्कार जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कल दौसा जिले के क्षेत्र में एक युवक का शव मिला है, कौन सा गांव का मामला था और बात करते हैं क्या मामला था? वो यहाँ के रहने वाले हैं, खेड़ा। ये एक जगह ऐसी है जहाँ अपन खड़े हैं, ये रोड के इस तरफ अलवर है, इस तरफ दौसा है, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, लेकिन इसीलिए सब प्रशासन ने रोड दिया है बीच में। अच्छा। जिसके इस तरफ अलवर है, इस तरफ दौसा है। तो जो बॉडी मिली है वो दौसा जिले में थी, वो रहने वाला है, वो खेड़ा कल्याणपुर अलवर जिले में पड़ता है जी। इसमें आपको मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शॉर्ट में बताऊंगा कि हत्या का मामला प्रथम दृष्टयान नहीं, देखने पे हर कोई आदमी अनपढ़ भी ये समझ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट लगाने का सिस्टम नहीं है जी। उसके यहाँ पे मैंने देखा था, यहाँ पे करंट लगा हुआ था, ये हाथ पूरा जला हुआ था। उस पे कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनसे हमें भी संदेह कुछ ऐसा हो रहा है कि उसको यहाँ पे मार के, और शायद हो सकता है कि शाम को ही पटक दिया हो। अच्छा। औरतों को, जो भी राहगीर थे, उनको सुबह पता लगा हो, और हो सकता है कि उसको रात में लेट नाइट जब भी, लेकिन काफ़ी समय से वो पड़ा था, क्योंकि उसकी बॉडी में से जैसे एक तरह से आदमी देखने से पता लग जाता है डॉक्टरों के अनुसार। वो टाइम की बाउंडिंग तो अभी आई जाएगी, पोस्टमार्टम हो गया तो। मेरा इस मामले में जितेंद्र जी आपसे और आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी श्रोता हैं, आपका चैनल यहाँ तक पहुँचा उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं जितने भी श्रोता हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि जहाँ भी इस तरह की घटना होती है तो लोग नौकरी की मांग करते हैं, पैसे की मांग करते हैं, जाम लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इस मामले में सिर्फ और सिर्फ पूरे इलाके का जो समाज था, जो भी उसके रिश्तेदार परिजन थे, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और उन्होंने ये कहा कि आपको जो उचित लगे वो करो। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को इस बात से अवगत करा देता हूं कि मेरी एडिशनल साहब से जो बात हुई थी, उसमें ये बात हुई थी कि 3 दिन के अंदर जितने भी इसमें गुनाहगार हैं वो सब सलाखों के पीछे होंगे। प्रशासन इस बात को समझने की कोशिश करे कि अगर 3 दिन के लिए मैं पूरे समाज को रोक सकता हूं तो उसको रोड पे भी ला सकता हूं। तो मैं इसमें ना मैंने नौकरी की मांग की, पूरे गांव को मैंने समझाया, पूरे रिश्तेदार समझदार है वैसे सभी, ये मौसी का लड़का है उनका, ये सभी समझदार हैं। तो मैं इन सभी समझदारों को और पूरे ग्रामीणों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मेरी बात का मान रखा। लेकिन मैं साथ में प्रशासन को ये भी कहना चाहूँगा कि प्रशासन इस मामले में कतई कोताही नहीं बरते, कि अगर कोताही बरते और वो ये समझे कि नहीं अब तो लास्ट का पोस्टमार्टम हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, मामला दब जाएगा, ये मामला अलग तरीके का है। आप लोगों ने धरना दिया था तो सहमति बनी थी, किन किन मांगों पे बनी थी? आप बोल रहे हो कि मुआवजा की मांग हमने नहीं करी, नौकरी की मांग हमने नहीं करी, तो किन बातों पे सहमति बनी थी? हमारी सिर्फ ये मांग थी कि जो भी हत्यारे हैं, चाहे वो कोई भी हो, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, और दोषी चाहे कितने भी हो, बिल्कुल एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। उसके लिए मुझे एडिशनल साहब ने ये भरोसा दिया, और मेरी अपने जिले में जहाँ भी इस तरह की घटना होती रहती हैं तो मेरे को जाना पड़ता है समाज का महासचिव होने के नाते, तो मेरा निवेदन, उनकी बात पे मैं भरोसा करता हूँ। मूलतः वो अधिकारी थोड़े सिंसियर टाइप के हैं तो मैं मानता हूँ, लेकिन वो अपनी सिंसियरिटी को बना के रखेंगे ऐसा मैं भरोसा करता हूँ, और 3 दिन की जगह 2 दिन में इसका खुलासा करेंगे, ऐसा मैं प्रशासन से अपील करता हूँ। अभी तक कोई सूचना, कोई डिटेन वगैरह किसी अपराधी की या आरोपी की बात करते हैं तो अभी 2 लोगों को डिटेन कर रखा है, जिनका कोई पहले 2-3 दिन पहले झगड़ा हुआ था और घर पे मारने की धमकी दे के गए थे उसको। उस आधार पे वो शायद यहीं आस पड़ोस के कोई रहने वाले हैं, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन 2 लड़कों को वहाँ डिटेन कर रखा है, मैं देख के आया था। तो पुलिस की प्रक्रिया उसमें हम इंटरफेयर भी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। उनके चैनल के माध्यम से भी ये भरोसा देते हैं पुलिस को और प्रशासन को, हम कतई इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन निर्दोष कोई आदमी फंसना नहीं चाहिए, और दोषी चाहे वो कितने भी पावरफुल आदमी हो, पुलिस प्रशासन ये ध्यान रखे कि 3 दिन को होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। उसके बाद जो भी होगा उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। हाँ, वहाँ सभी लोगों ने संतुष्टि में और मेरी बात पे भरोसा जता के, क्योंकि सभी लोगों ने
मेरे पद का और मेरा मान रखते हुए, सभी ने समझदारी दिखाते हुए उस चीज़ को माना कि आप कानून के भी जानकार हो, सामाजिक रूप से भी आप परिपक्व हो, तो आप इनसे एक बार बात कर लीजिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए। जब हमारा आदमी गया तो नौकरी का पैसे का हम क्या करेंगे। इस तरह की एक मतलब मैं इस बात के लिए इन पूरे ग्रामीणों को और इनके जितने भी रिश्तेदार हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आजकल लोग मरने के बाद में लाश पे राजनीति करते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। उन्होंने जो ये एक जायज मांग है, आप पत्रकार हो, आपके हिसाब से भी आपका भी मत रख सकते हो आप इसमें कि इस मांग में हमारी कहीं कोई गलती हो तो आप बताइए। हम यही चाहते हैं जो भी दोषी हो वो सभी सलाखों के पीछे होने चाहिए। भाई परिजन सहमत है तो आप सहमत हो, आप सहमत हो तो मैं सहमत हूँ। परिजन सहमत हैं। उनका भाई कल वहाँ से उदयपुर से आने में उनको देरी हो गई, इस वजह से जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो कल नहीं हो पाई, रात हो गई थी। तो आज सुबह जैसे ही हॉस्पिटल खुला वो पोस्टमार्टम हो गया और आपके सामने अभी बॉडी को दाह संस्कार के लिए ले गए। हमने प्रशासन का पूरा सहयोग किया है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमारा पूरा सहयोग करेगा और अपने वादे पे खरा उतरेगा। बिल्कुल। आप क्या लगते हो उनके मृतक के? सर मैं उनके भोजन का लड़का हूँ और प्रियजन, और इतनी दुख घड़ी में जो हमारे एडवोकेट ने साहब ने आके हमें सबको संभाला, मैं इनका आभारी हूँ। और परिजनों ने जैसे इनके ऊपर विश्वास हमने इनके ऊपर छोड़ दिया है एडवोकेट के साहब ने, जैसा इनको उचित लगेगा, जैसा हम इनके पीछे हैं। और सुबह से शाम तक ये हमारे बीच में रहे और अब भी हमारे बीच में, नाइट को भी हमारे साथ में थे और शायद मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ एंड तक हमारे साथ। नाम क्या था? उसका नाम भानु था उसका नाम। डॉक्यूमेंट्स में राहुल वैसे डॉक्यूमेंट में ये बात है सर। जैसे राहुल क्या करता था, काम की बात करते हैं तो? सर काम की वो बेरोजगार था, कोई जहाँ भी कोई छोटा मोटा रोजगार मिलता। उनकी शादी हो गई थी? नहीं हुई सर। माता पिता? वो पहले ही एक्सपायर हो गए दोनों, बीमारी के कारण। अच्छा, बीमारी के कारण एक्सपायर हो गए। 2 भाई थे? हाँ 2 भाई थे, बड़े का नाम राजेश, छोटा एक्सपायर हो गया। तो बड़ा जयपुर में रहता था? हाँ सर। जब वो अकेला यहाँ पर क्या करता था, कोई जॉब वगैरह पर गांव में कोई धंधा ऐसे? नहीं, छोटा मोटा जैसे बेरोजगार था, कोई काम मिल जाता तो अपना काम अपना गुजारा करता था। उसका एक ताऊ था, उसके साथ में दोनों रहते थे। ये घटने की बात करते हैं, एडवोकेट साहब के द्वारा बताया गया कि इधर डेड बॉडी मिली है उनकी, क्या लगता है प्रथम जांच के आधार पर बात करते हैं तो क्या मर्डर है, कैसे क्या? मर्डर की ही शंका है इसमें, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। जैसे आपके न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हो कि जो भी है तो आशंका मर्डर की है और दोषी हैं हम तो। एडवोकेट मृतक के शरीर पे चोट वगैरह कुछ ऐसा कोई निशान कुछ वगैरह? घाव पेट पे भी है, सीने पे भी है उनके। अच्छा। और एक हाथ जला हुआ भी है साइड में से। तो हम तो यही आशंका वो निवेदन कर रहे हैं, एडवोकेट से भी साहब से भी हमने निवेदन किया था परिजनों ने कि भाई दोषी नहीं बचने। जी आप हत्या की शंका जता रहे हैं, मैं किसी ने उसकी हत्या कर दी गई है। मैं पूछना चाहूँ कोई आपस में रंजिश वगैरह थी या कुछ ऐसा कोई विवाद निकल के? ऐसा तो कुछ सामने आया नहीं, पर कुछ 2 दिन पहले कोई आपस में नोकझोंक हुई बताई, बस वो सुनने में आया और कोई ऐसी कोई बात नहीं। नोकझोंक करने वाले कौन थे? अब सर उनके बारे में कोई यहीं के लोकल के आपस में बताए। अच्छा। उनका नाम भी मुझे पता नहीं है, जो बता रहे हैं यहाँ के उनके फैमिली वगैरह बता रहे हैं, उसके माध्यम से मैं कह रहा हूँ आपसे। तो उन लोगों को पुलिस ने डिटेन कर लिया गया? बिल्कुल सर, आज एक को कर लिया, कल भी एक को कर लिया, 2 जने हैं। कल जो आप लोगों को आश्वासन दिया है एडिशनल एसपी ने, आपको आप संतुष्ट हो आश्वासन? बिल्कुल सर, संतुष्ट हैं। पोस्टमार्टम करा करके सब को सुपुर्द कर दिया गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल दोस्तों, ये तस्वीरें है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। अलवर और दौसा की बाउंड्री है वहाँ पर। यहाँ पर कल राहुल मीणा है मृतक, जिनका शव मिला था। बताया जा रहा है कि इधर एक हाथ भी जला हुआ था और पेट में भी कुछ निशान वगैरह थे। बाकी सब पोस्टमार्टम के बाद में ही क्लियर हो पाएगा, रिपोर्ट आने के बाद में, कि रिपोर्ट में क्या निकल गया था। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा 2 युवकों को डिटेन किया गया है, 2 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है। अब देखते हैं जाँच में क्या निकल गया था, बाकी सब जाँच आने के बाद में पता लगेगा। हमारे साथ में मृतक के भैया जी है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजेश मीणा। राजेश जी, आपको कब सूचना लगी कि भाई इस घटने के बारे में? सुबह उन्होंने 9 बजे करीब फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे आपका भाई। फ़ोन किया था? एक चेतराम नाम का है, चेतराम सन ऑफ रतराम। फिर मैं बोला, वीडियो भेजी, उसने वीडियो भी भेजी थी मुझे। उस टाइम में किसी काम से उदयपुर गया हुआ था। फिर मेरे को आते आते शाम हो गई, जयपुर पहुँचते हुए मंडौर पहुँचते तो बस। अच्छा, जैसे क्या लगता है डेड बॉडी कहाँ पर मिली थी? बाजरे के खेत में मिली थी, सड़क से जस्ट थोड़ा सा पास में ही खेत था, उसके अंदर मिली थी। खेड़ी कला का खेत था।
अच्छा अच्छा। उधर दौसा जिला लगता है, हाँ उधर दौसा जिला। आप अलवर जिले में आते हाँ अलवर जिले। हैं। जैसे कि निशान वगैरह डेड बॉडी की बात करें, हाँ उसके डेड बॉडी पे उसके यहाँ पेट के ऊपर था, पूरा यहाँ पे पूरा खाल लट गई थी ऐसे पुलक होके, गले में थी, कमरों में थी, पैर में थी, हर जगह चोट के पूरे शरीर पर से चोट के निशान। फिर तुम दृष्टि से बात करते हैं तो क्या लगता है कि बात करते हैं जब बॉडी की? उसका 100% मर्डर हुआ है, देख के लगता है साहब कि अब वो तो मेडिकल में आएगा क्लियर कि भाई किस चीज़ का है किसका नहीं, लेकिन हमें तो करंट का चीज़ आशंका लगती है। अब भाई क्या करता था आपका? वो ऐसे प्राइवेट कंपनियों में, कभी गुजरात कभी कहाँ ऐसे। अच्छा। कब से घर पे था भाई? वो घर था शायद 5-7 दिन हो गए होंगे उसको आए हुए, इतना मुझे भी नहीं है, मैं भी क्या एक्चुअली बाहर रहता हूँ। तो कितने भाई बहन हो? 2 भाई है, 4 बहन थी, जो एक छोटी वाली सिस्टर खत्म हो गई। अच्छा। जैसे कि अभी आपसे छोटा वाला था, हाँ। आप उनकी शादी होगी? नहीं उनकी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। मम्मी पापा? वो नहीं है, दोनों वो पहले ख़त्म हो गए थे। अच्छा। जैसे सहमति बनी, क्या क्या सहमति बनी थी? आप कल धरना दिया था आपने? उन्होंने धरना नहीं दिया था हमने, वहाँ पुलिस ने पूरा हमको आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर जो भी मुलजिम होगा उसको 100% हम पकड़ के लाएंगे। पुलिस ने किसी को डिटेन वगैरह किया? अभी तक कुछ नहीं, एक को शक्या मतलब ऐसे पूछताछ के लिए बुलाया है, जो भी उसमें रिपोर्ट में कॉल डिटेल आई है उसके आधार पर जो भी पुलिस कार्रवाई करेगी हमें पूरी। पुलिस एफआईआर आपने दर्ज कराई थी? मेरे से पहले मेरी सिस्टर आ गई थी, मैं यहाँ पहुँचा तब तक वो सिस्टर का एफआईआर के अंदर कोई नाम वगैरह दिया? नहीं, कोई नाम नहीं है एफआईआर के अंदर। जिस खेत में शव मिला था उसमें कोई बिजली का तार वगैरह? नहीं उसमें कोई तार नहीं था। घर से कितनी दूर था? वो करीब 400-500 मीटर का आइडिया होगा इतना। तो कितने बजे पता लगा आपको? सुबह बात करते हैं तो मतलब मेरे को लगा था करीब 8 बजे करीब उन्होंने मेरे को वीडियो भेजी थी। हाँ मॉर्निंग में। तो रात भर डेड बॉडी शायद उस खेत में पड़ी रही थी? हाँ रात भर भाई, लगता है शक के आधार पर भाई रात भर बॉडी वहाँ रही है। जब कोई सुबह निकले उधर से तो उन्होंने बॉडी देख के फ़ोन किया है।